कभी चाय पर चर्चा, कभी शंकराचार्य से मुलाकात, कभी सड़कों पर जन सैलाब और अब की बार तो करौली जिले के जोडली गांव में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर कोई भी इसे एक चुनावी रैली का माहौल समझने की भूल कर सकता था। लेकिन यह किसी चुनाव प्रचार का कार्यक्रम नहीं था। यह था जन जन के लाडले किसान नेता नरेश मीणा का काफिला, जो ग्रामीणों के साथ मिलकर डूंगरी बांध रद्द करो महापंचायत में शामिल होने जा रहा था। विशाल भीड़, जोश से भरे नारे और साथ चल रहे हजारों समर्थकों ने माहौल को पूरी तरह जन आंदोलन का रूप दे दिया। आपको बता दें कि डूंगरी बांध का मुद्दा पिछले कई महीनों से करौली और आसपास के क्षेत्रों के लोगों का बड़ा आंदोलन बन चुका है। यहाँ के जो ग्रामीण, उनका आरोप है कि प्रस्तावित बांध से सैकड़ों परिवार की मार झेलेंगे, खेती का बड़ा हिस्सा डूब क्षेत्र में आएगा और आजीविका पर गहरा संकट भी खड़ा होगा। ऐसे में नरेश मीणा का इस आंदोलन से जुड़ना ग्रामीणों में नई ऊर्जा का संचार कर गया। दरअसल कुछ दिन पहले दिए गए नरेश मीणा के बयान ने प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी थी। उन्होंने कहा था कि अभी भी इतना दम रखता हूं कि पूर्वी राजस्थान से चुनाव लड़ूं तो वहां से पूरी ताकत के साथ जीत सकता हूं। उनका यह बयान पहले ही चर्चाओं में था, लेकिन जोडली महापंचायत में उमड़ी भारी भीड़ ने इस चर्चा को और हवा दे दी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इतनी बड़ी जन भागीदारी यह संकेत देती है कि नरेश मीणा का प्रभाव सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि पूरे पूर्वी राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा है। महापंचायत में पहुंचे लोगों की संख्या देखकर समर्थकों के बीच यह चर्चा आम रही कि नरेश मीणा शायद अभी से 2028 के लिए अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर रहे हैं। उनकी लोकप्रियता, भीड़ का जोश और किसान युवा वर्ग का समर्थन यह संकेत दे रहा है कि आने वाले वर्षों में वे चुनावी राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ग्रामीणों ने मन से कहा कि नरेश मीणा ऐसा नेता है जो केवल चुनाव के समय नहीं बल्कि संघर्ष के समय जनता के साथ खड़ा होता है। इसलिए डूंगरी बांध जैसे गंभीर मुद्दों पर भी जनता ने भरोसा उसी पर जताया है। महापंचायत में लोगों ने बताया कि डूंगरी बांध परियोजना उनके खेत, घर को प्रभावित करेगी और बिना जनसहमति के सभी निर्णय थोपे जा रहे हैं। ग्रामवासियों ने स्पष्ट कहा है कि बांध रद्द करो, जमीन बचाओ उनकी सबसे बड़ी मांग है कि नरेश मीणा ने इस दौरान ग्रामीणों की चिंताओं को गंभीरता से सुना और आश्वासन भी दिया कि उनकी लड़ाई को हर संभव मंच पर उठाया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल विशाल भीड़ नरेश मीणा की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण थी। समर्थकों का उत्साह और सड़कों पर किलोमीटरों तक चलता काफिला यह बता रहा था कि आंदोलन सिर्फ किसी एक गांव का नहीं बल्कि एक बड़े क्षेत्र की सामूहिक आवाज है। कुल मिलाकर जोडली की महापंचायत ने दो चीजें तो साफ कर दी हैं। डूंगरी बांध आंदोलन अब मजबूत जन आंदोलन बन चुका है और दूसरा कि नरेश मीणा की राजनीतिक ताकत और भविष्य की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। यह नजारा सिर्फ एक विरोध या महापंचायत नहीं था, यह एक संदेश भी था कि जनता किस पर भरोसा करती है और आने वाले समय में राजनीति का स्वरूप कैसे बदल सकता है। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।